इसके बाद मैं चाहूँगा कि अपने सुहास भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो जो है हमारे विशाल राठौड़ साहब का जो है इस्तकबाल करें। विशाल राठौड़ साहब ने जो है कबूतर लातूर के अंदर जो मर रहे थे उनको बचाने का बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। जो मेडिसिन है ये है, मतलब बीमारी पहले समझ में नहीं आती थी। जैसे कल रात की बात है कि डीवॉर्मिंग के ऊपर भी मैंने इनके साथ बहुत सारा डिस्कशन किया कि कबूतर सूखे में जाके क्यों मरता है। एक होता है कि कबूतर दाना पानी नहीं खाता और धीरे धीरे हड्डी निकाल के मर जाता है। तो उसका एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास आया था, तो मैंने इनको दिया कि एक बंदे ने काट के देखा अंदर की क्या है, तो पूरे अंदर डीवॉर्मिंग के कीड़े थे। उसको तकलीफ थी इसीलिए वो खा नहीं रहा था और वो धीरे धीरे करके सूख कर मर गया। तो उसका डीवॉर्मिंग जो 4 महीने के अंदर करना पड़ता है या हफ्ते में एक बार करने के बाद फिर दोबारा करना पड़ता है। तो ये इन्होंने सारी बातें जो है बताई है और सिर्फ दिल के नहीं, कलीजे, गुर्दे, हर जगह के कीड़े इन्होंने निकालने का काम किया है कबूतरों का। तो कबूतरों की जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा बढ़ गई है और कबूतर माशाल्लाह से बच रहे हैं लातूर के अंदर। ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। डीवॉर्मिंग होने के बाद जो है ब्रीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, तो उसके वजह से जो है अपनी जो है ब्रीडिंग भी बढ़ रही है। कबूतर ज़्यादा हो रहे हैं, उड़ाने की भी काम में आ रहे हैं और बाद में जो एक्स्ट्रा हो गए वो हम लोग सेल भी कर सक रहे हैं। इसके बाद जो है मैं दरख्वास्त करूंगा शफीक पटेल साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और मैं चाहूँगा कि बबलू भाई उनका जो है इस्तकबाल करें। और शफीक पटेल साहब को तो कौन नहीं जानता। शफीक पटेल साहब एक ऐसे इंसान हैं जो छोटे से छोटे बच्चे को भी और बड़े से बड़े आदमी को भी वक्त देंगे। कबूतरबाजी के अंदर वो कभी किसी को ना नहीं बोलते। जो भी आए उनको शौक़ कराएंगे, पूरे कबूतर बताएंगे, पकड़ के हाथ में बताएंगे, उनकी नस्लें बताएंगे। तो ये इंसान है जो हर बाज़ार में भी आपको दिखेगा, सबको हंस के बात करेगा। कबूतरबाजी के हद तक वो सबसे मिलजुल के है। तो ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि ऐसे लोग हमारे पास है जो मेल मिलाप करते हैं, मिल के रहते हैं। लातूर के अंदर आप देखेंगे, लातूर की एक खुसूसियत है। किसी ने मुझे कहा कि यार लातूर में झगड़े होते हैं। मैं बोला नहीं, झगड़े बहुत होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन लातूर की खासियत ये है कि लातूर में समझौते सबसे ज़्यादा होते हैं, बाकी नहीं होते। लोग एक दूसरे के मुंह को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन हम लोग कुछ छोटा सा डिस्प्यूट हो जाता है तो हम लोग बैठते हैं, चाय कॉफ़ी करते हैं और उस डिस्प्यूट को वहीं पे ख़त्म कर देते। ये है लातूर की पहचान और ये हमेशा रहे, ये अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको कभी मत भूलिए। आगे जो नए शौकीन आ रहे हैं मैं इनको भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे आप लोगों के अंदर इख्तलाफात होंगे, लेकिन कभी ये मत करिए कि इख्तलाफ हो गया अब मैं उसके मुँह को नहीं देख रहा। कोई अपने माँ का, बाप का यहाँ पे दुश्मन नहीं है, ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है। कबूतरबाजी की मुखालफत है, एक दिन की है। सुबह कबूतर उड़ा, शाम में बैठे तक, बाद में आपको सबके साथ मिलजुल के रहना है, तभी आप आगे जाएंगे। कबूतरबाजी इंडिविजुअली नहीं होती, आप मिल के रहेंगे तभी होगी। आपके पास न रहे तो मादी किसी और के पास है, आपको चाहिए तो दोस्ती रखिए, वरना न अकेला लेके बैठिए, अंडे कैसे डालते देखते हैं। तो अगर आपको करना है तो आपको मिलजुल के रहना है, ग्रुप के अंदर रहना है। कबूतरबाजी अकेले से नहीं होती। और आप हज़ारों क्या लाखों, मेरे से प्रूफ लीजिए, लाखों रुपए डाल दीजिए, अच्छा कबूतर नहीं मिलता। अच्छा कबूतर मिलता है पहचान से, गिफ्ट में। तो आप ताल्लुकात बनाइए, अच्छे लोगों के साथ पहचान रखिए, डेवलप करिए। आज तो क्या यूट्यूब आ गया, हर चीज़ आ गया। आपको तो एक से एक यहाँ पे महारती लोग बैठे हैं जो गाइड करने के लिए बैठे हैं, सबके कांटेक्ट है बहुत बहुत दूर जगह पे। यूट्यूब चैनल है हमारे सुहास भाई का, उनको भी पता है कि कबूतर कहाँ अच्छे मिलते हैं। रहीम सर यहाँ सामने बैठे हुए, उनकी कोशिशें बहुत हैं। अभी पर्सनल भी हम दोनों का चैट होता है, बीच में थोड़ा सा एक हो गया कि मैं एक बात बोल रहा था, वो एक बात समझ रहे थे। जैसा मैं क्या बोल रहा था कि चोर को पकड़ो मत जाने दो, उनको लगा चोर को पकड़ो मत जाने दो, तो उन्होंने चोर को पकड़ लिया। मैं बोल रहा था जाने दो, तो इतना सही था। पॉज लेने के ऊपर सिर्फ हम दोनों का होता, लेकिन इमीडिएटली हम दोनों ने एक दूसरे को किया कि भाई मेरा वो इंटेंशन नहीं था बोलने का, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लातूर का किसी भी तरीके से जो है कामयाबी होनी चाहिए। कबूतर चाहे सेल हो, यहाँ से कुछ भी हो, लातूर का नाम जो है आगे बढ़ना चाहिए बस। उसके बाद मैं चाहूँगा कि जो हमारे जो भी गेस्ट आए हुए हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं कबूतरबाजी के अंदर, जिनका मार्गदर्शन जो है हमेशा से बहुत मूल्यवान रहा है हम लोगों के लिए, तो मैं दरख्वास्त करूंगा विनोद सर से कि वो 2 शब्द अपने रखें, ख़ास करके लातूर के शौकीनों के लिए। उससे पहले यहाँ पे एक ज़रूरी कि खान साहब का फेलिटेशन रह गया है। खान साहब का जो है कि ये कमेटी की तरफ से उनको गुलफोशी की जाएगी, पूरी कमेटी की तरफ से। Take the command? Yes, yes. शुक्रिया मुक्तदिर साहब। मंच पे उपस्थित श्री बिराजदार जी, जीशान साहब, शफीक पटेल साहब, राठौड़ साहब,
मुक्तदीर साहब और इस प्रोग्राम के लिए जो तमाम मेरे भाई है जो हाजिर है आज यहाँ पे प्रेजेंट है, सभी को गुड इवनिंग और बहुत बहुत थैंक्स कि यहाँ पे बुलाया और मेरी इज़्ज़त अफजाई की। मुक्तदीर साहब ने बताया अभी कि 2 लफ्ज़ मार्गदर्शन के यहाँ पे आप बताइएगा। मार्गदर्शन करने इतना तो नहीं है एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी जो कुछ ऑब्ज़र्व किया है बस उसी जो लाइन हमेशा मैं खींचते आया हूँ उसी लाइन को ज़रा सा आगे यहाँ पे अभी खींचना चाहूँगा इस मौके पर। देखिए एक्चुअली जो उनका इनॉग्रल स्पीच है, जो एंकरिंग उनकी चल रही है, उसी में उन्होंने जो बातें ज़रूरी है वो सभी कुछ यहाँ पे उन्होंने बयां कर दी है। सिर्फ उसको जस्ट मैं अभी अंडरलाइन करना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एक बड़ी पते की बात उन्होंने यहाँ पे ये बताई है कि लातूर की जो कबूतरबाजी है उसके हवाले से एक यूनिक तरह की अपने यहाँ की लातूर की कबूतरबाजी है। मैंने नांदेड़ का माहौल देखा है, परभनी का देखा है, औरंगाबाद का देखा है, दूसरी कई जगहों का देखा है, लेकिन ये लातूर की जो कबूतरबाजी है वो डेफिनेटली बहुत अलग डिफरेंट कबूतरबाजी है। क्योंकि जो यूनिटी यहाँ पे है, डाइवर्सिफिकेशन में यूनिटी, ठीक है ना, वो बहुत यूनिक है यहाँ पे। ठीक है, 1-2 बातों पे अपने डिस्प्यूट हो सकते हैं, आपका स्टैंड अलग हो सकता है, किसी और का एक स्टैंड अलग हो सकता है, लेकिन उसे आप ज़्यादा लंबा खींचते नहीं हो। दिन में सवेरे झगड़े हो गए, चलो शाम में बैठ के एक चाय मारते हैं, झगड़ा ख़त्म। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, मैं सभी लातूर के जितने शौकीन हैं, जितने कबूतरबाज हैं, उनको मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि यार आप लोग हैं इसीलिए ये गिरेबाज की कबूतरबाजी चालू है, ठीक है ना। लेकिन आज का ये दौर है कि हर कोई लो फ्लायर के पीछे भाग रहा है, बस 4-5 पैर रखो, ज़्यादा टेंशन नहीं। 2-3 बार उनसे बच्चे भी ले लिए, 10-15 बच्चे हो जाते, फिर उसी में शौक़ ख़त्म हो जाता है, फास्ट कबूतरबाजी हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप लोग हैं जो कि ये बुनियादी कबूतरबाजी, हाई फ्लाइंग जब बोलते हैं तो बुनियादी कबूतरबाजी गिरेबाज कबूतरबाजी है, और आप लोग इसे लेकर आगे चल रहे हो, ये डेफिनेटली आपको इसका श्रेय जाता है सभी के। और जो खास करके जो पुराने शौकीन हैं लातूर के, उनको भी इसका क्रेडिट जाता है कि किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया है कि आज भी आप, मुझे नहीं लगता लातूर में अभी भी कोई है जो लो फ्लायर का शौक़ करता है। एक भी अभी तक तो किसी ने स्टार्ट नहीं किया, और ऐसा ही माहौल रहा तो आगे भी चल के कोई मद्रासियों की तरफ या फिर दूसरे जो लो फ्लायर्स हैं उनके और वो कोई मुड़ेगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से चल रही कबूतरबाजी। आप लोग एक दूसरे को हेल्प करते हो, एक दूसरे को मोटिवेट करते हो। यहाँ पे कोई ग्रुपिज़म नहीं है, वो अलग पार्टी से है, ये अलग पार्टी से, सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे, आप सब एक ही छत के नीचे है हम लोग। तो ये बहुत ही यूनिक बात है और बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दिल में प्यार है, और ये कबूतरबाजी को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। एक तरह का ये फर्टिलाइज़र है अगर कबूतरबाजी को आगे ले जाना है। एक दूसरे के ब्रीड आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, वरना ऐसे भी लोग हमने देखे कि कोई मरे हुए कबूतर का भी पर नहीं देता, वो न जाने वो कबूतर उनको साथ में ले जाने का होता है या फिर क्या होता है कुछ पता नहीं, लेकिन वो मरे हुए कबूतर का भी पर नहीं दूंगा, ऐसे डायलॉग भी बहुत लोगों को मारते हुए देखा है मैंने। लेकिन लातूर एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे आपके पास की कितनी भी अच्छी ब्रीड हो, अगर आपका दोस्त कोई जो कि आपके साथ ही उड़ाने वाला होता है कंपटीशन में, खिलाफ नहीं बोलूँगा मैं। देखिए कंपटीशन में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम किसी के खिलाफ कभी उड़ा नहीं रहे होते, ठीक है ना। वी आर जस्ट पार्टिसिपेट, हम सिर्फ पार्टिसिपेंट है उसमें के, हम किसी के खिलाफ नहीं उड़ाते। तो ये शेयर करते हो आप एक दूसरे से, एक दूसरे के रिसोर्सेस, ये बहुत बड़े दिल वालों का काम है। इसलिए उस लिहाज से हम सब लातूर के लोग बड़े दिल वाले हैं, और इस दिल को ऐसा ही बड़ा ही बनाए रखिएगा, ठीक है ना। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि अरे क्यों देता है उसे, क्या ज़रूरत है, वो कल उड़ाएगा, वो तुझसे जीतेगा। कोई किसी से जीतता नहीं, कबूतर जीतता है, इंसान जीतता है, हारता नहीं। क्योंकि हम तो बस हम तो जब जरिया है उन्हें कबूतरों को छोड़ने का काम कर रहे हैं, बाकी उड़ने उड़ाने का काम तो ऊपर वाले के हाथ में। और हार जीत इतना दिल पे न लिया कीजिएगा, ठीक है ना। जब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हार जीत का नहीं, शाम का भी मत सोचिएगा कि मैं शाम तक उड़ाऊंगा या। तो जो कबूतर मुझे लगता है 4 घंटे भी उड़ता है ना, इट इज़ द पिजन ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। वो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो 4 घंटे भी उड़ता है। उसे आप ट्रेनिंग में कैसा आगे खींचते डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसे फिर आगे लेकर चलते हैं।
लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि मैं शाम तक उड़ने वाला कबूतर लाऊंगा और उड़ाऊंगा और जीत जाऊंगा, तो इट नेवर हैपन्स, वो कभी पॉसिबल है नहीं, वो कभी होता भी नहीं है, ठीक है ना। आप उड़ा कर भी लाओगे शाम तक वहाँ से, तो भी आपके घर पे आके उड़ेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जो कबूतर 4 या 5 घंटे उड़ता है वो बेस्ट क्वालिटी का है, उसे ही मेंटेन कीजिएगा। दूसरी बात, और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया और जो मुझे लगता है कि वो आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँ, कि बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे पास कुछ 2-3 ब्रीड होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं, लेकिन ये यूट्यूब जो अच्छा और बुरा दोनों तरह से आजकल काम कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं कबूतरों के हवाले से, तो हमारा क्या होता है, जब टाइम हमारे पास होता है तो वो बहुत बार हम वीडियो देखने के बाद फिर वो उसका वीडियोग्राफी इतना अच्छे तरीके से किया होता है कि अपने जो अच्छे कबूतर है वो हमें कचरा लगने लगते हैं, और वो वीडियो में के कबूतर अपने को अच्छे लगने लगते हैं। फिर वो कबूतर हम ले लेते हैं, फिर वो आने के बाद दूसरा वीडियो देखते हैं, फिर वही हाल हो जाता है, ये कचरा लगता है, फिर वो अच्छे लगने लगते हैं। सो हम हर एक दुनिया की पूरी ब्रीड्स अपने पास रख नहीं सकते, ये पहले दिमाग में आप रख लीजिएगा। 2-3 अच्छे ब्रीड के कबूतर लीजिए, उसमें क्रॉस वगैरह जो करना है अपना दिमाग लगाकर बनाइए और उड़ाइए। हर कबूतर हम नहीं रख सकते, हाँ भले हमारी चाहत होती है, हर कबूतर पे अपना दिल आता है, लेकिन हर कबूतर हम अपने लॉफ्ट पे नहीं रख सकते। अगर आपने रख भी लिया तो उसको मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा तादाद बढ़ती जाएगी उतनी ही आपके जो मेंटेनेंस बढ़ता जाएगा, आपको फिर आपकी फैमिली के लिए समय देने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर वो सभी कुछ पूरा मैकेनिज़्म जो है वो कोलैप्स हो जाता है। तो एक मेरी आपको सबको लिए एक सलाह रहेगी कि कम से कम कबूतर रखिए, अच्छे कबूतर रखिएगा, और हर कबूतर के पीछे मत लगिएगा, ठीक है ना। मुझे रामपुरी भी चाहिए, मुझे सहारनपुरी भी चाहिए, मुझे टेडी भी चाहिए, गोल्डन भी चाहिए, कमगर चाहिए, कसूरी चाहिए ये गलत बात है, ठीक है ना। जो आपके पास अच्छे हैं, जिसके रिज़ल्ट अच्छे आ चुके हैं, उतने रखिएगा और उन्हीं को लेके आगे चलिएगा। कबूतर को अच्छा खाना दीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम कबूतर कम रखेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा खाना दे सकेंगे, और अच्छा खाना दे सकेंगे तो वो परफॉर्म अच्छा ही करने वाले। लाएंगे कबूतर हम ज़्यादा लेकिन खिलाएंगे अच्छा नहीं, तो अगेन वो थोड़ा सा उस पर बैड इफेक्ट हो जाएगा, तो फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ बातें हैं 2-4 जो मैं आपसे यहाँ इस मंच से शेयर करना चाहता था, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैं आपके रीच होने में, मैं आपको ये बातें आप तक पहुँचाने में मैं शायद कामयाब हो चुका हूँ। तो फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना, और अच्छे कबूतर उड़ाइए और इससे अच्छे कबूतर उड़ाइए, ठीक है। थैंक यू। और इस कमेटी को फिर से एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम में बुलाया मुझे और मेरी इज़्ज़त अफजाई की। अगले साल अगर यहाँ नहीं भी रहूँगा तो भी बुलाइएगा, मैं वहाँ से भी आ जाऊँगा, ठीक है। थैंक यू, गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर का कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें जो है बताई है, और बोलते हैं ना कि उन्होंने वो जो बात बताई कि आप जब यूट्यूब पे कबूतर देखते हो तो आपका दिल जो है अपने कबूतर से हट जाता है, तो बिल्कुल सही बात बताई उन्होंने। और दूसरी बात, मैं खुद का भी पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि आप अपने कबूतरों की फ़ोटो क्यों नहीं डालते, आप कभी कोई ग्रुप में अपनी कबूतर की फ़ोटो नहीं डालते। देखो बात ऐसी है ना कि आपका कबूतर है ना, वो आपके लिए हीरो है, दूसरे के लिए नहीं है। लेकिन जब आप उसकी फ़ोटो डालते हो ना तो लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, और जब कमेंट करते हैं तो आपका दिल उस चीज़ से उतर जाता है। भाई आपको भूख लगी थी, आपने खाना खाया, आपका पेट भरा, ये बात किसको पता है? आपको पता है ना। आप क्या करते हो, बाजू वाले से पूछते हो, भाई मेरा पेट भरा क्या? वो बोलता नहीं भरा, और खा रहे, भाई मेरा पेट भरा क्या? नहीं भरा। अरे भाई आपकी चीज़ है ना, तो वो आपकी चीज़ आपके लिए बहुत कीमती है। बोलते ना, वो खुद का लड़का लड़का होता है, पड़ोसी का जो लड़का होता है वो कुत्ता होता है। तो ये यही बात है कि मेरा बेटा तो भैया राजकुमार है, पड़ोसी का बेटा तो कुत्ता है, उसकी संगत में मेरा बेटा खड़ा होता है। तो कभी भी लोग अपनी चीज़ को कभी भी अच्छा बताते हैं, तो आप वैलिडेशन मत लीजिए लोगों से कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। भाई मैं खुश हूँ, कबूतरबाजी मैंने किसके लिए की? खुद के लिए की ना। आप खुद के लिए कबूतरबाजी कर रहे हो, पूछते हो हर किसी से मैं सही जा रहा हूँ क्या, मैं सही जा रहा हूँ। कौन बोलने वाला आपको कि आप सही जा रहे हो? हर कोई यही बोलेगा कि नहीं, मैं जहाँ तक गया वहाँ तक तो तू गया नहीं। तो भाई सबका सफ़र अलग है, सबके कबूतर अलग है। और जैसे इन्होंने बोला कि पहले आप अंडरलाइन कीजिए कि चाहिए क्या, भाई पहनना क्या है आपको। आप शर्ट पैंट पहनते हो तो फिर आप वही शर्ट पैंट ही खरीदो ना। आप जाके धोती खरीद रहे हो जो कभी आपको पहनी ही नहीं, उसी तरह कसूरी ला के फेंक दिया, भाई यूज़ ही नहीं है। जो चीज़ का यूज़ है उस चीज़ को आप रखिए अपने पास, उसको बहुत अच्छी तरीके से संभालिए, जैसा कि विनोद सर ने बताया।